मेरे बच्चे, जीवन के सफ़र में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया चल रही है और हम रुक गए हैं। कोई रिश्ता जिसे हम अपनी दुनिया मान बैठे हैं, वह हमसे दूर हो जाता है। परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है या मुसीबत का पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है जिस दिशा में देखो वहाँ से मुसीबतें हमारी ओर बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे साथ कभी जीवन में ऐसा हुआ है? यदि हाँ, तो आज इसका कारण भी जान लो। एक छोटा बालक खेलते खेलते अपने घर से दूर निकल गया। माता पुकारती रही, वह अपनी धुन में आगे चलता चला गया। अपने बालपन में वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां चारों तरफ से झाड़ियां और कांटेदार वृक्ष हैं। वह एक कटीली वृक्ष की पत्ती पकड़कर बैठ गया। उस स्थान के जल में विष मिला हुआ है। वहाँ खाने की हर वस्तुएं जहरीली हैं। बच्चा यह सब नहीं जानता था। बच्चे के पास कुछ लोग आकर खेलने लगते हैं। वह लोग उसे थोड़े ही समय में मारना चाहते हैं, परंतु बच्चा इन सभी बातों से अनजान खेल रहा होता है। उसे महसूस हो रहा है कि वह सुंदर जगह पर है जहाँ वह प्रसन्नता से रह सकता है। बच्चा आनंद पूर्वक खेल ही रहा होता है कि उसकी माँ वहाँ पहुँच जाती है और उस कटीले वृक्ष को बच्चे के हाथ से छुड़ाकर उसे अपने साथ जबरदस्ती घर ले आती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है और माँ पर क्रोध करता है, पर माँ उसकी एक बात नहीं सुनती, क्योंकि उसने तो अपने बच्चे के लिए मलमल का एक बिछौना तैयार किया है। उसके भोजन के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। खेलने के लिए उसके दोस्तों को बगीचे में आमंत्रित किया है, पर बच्चा अभी नहीं जानता कि उसकी माँ उसे मृत्यु से जीवन की ओर ले आई। जब बालक समझदार होगा तब माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आया, जब सबसे सब कुछ छीन लिया गया, तब वास्तव में ईश्वर रूपी माता ने तुम्हें उस कटीले स्थान से सुरक्षित स्थान पर लाने का कार्य किया। जब तक तुम अपने हाथों में कटीले वृक्ष को पकड़ते हो, तब तक किसी दूसरे वस्तु को कैसे पकड़ सकते हो? ईश्वर जब हाथ खाली करते हैं, तब कुछ भारी चीजें तुम्हें देना चाहते हैं। शायद तुम उस पल भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जहां गिरने से तुम्हारी माता ने तुम्हें थाम लिया था। मेरे बच्चे, तुम्हें उस दलदल से बचा लिया गया था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगी। जब भी जीवन में ऐसा हो रहा हो, समझ जाना आगे खाई थी जहां गिरने से तुम्हें रोका जा रहा है। समझ जाना ईश्वर रूपी माता तुम्हारा हाथ पकड़ तुम्हें घर की ओर ले जा रही हैं। मेरे बच्चे, तुम मेरी ही संतान हो। बस इस बात को स्वीकार करो। तुम नहीं जानते हो, किंतु मैं तो यह जानती हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे हृदय की भावनाओं से मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम जिस अलौकिक वस्तुओं की मांग कर रहे हो, वह तो केवल मिथ्या है। तुम वही देख पाते हो जो तुम्हारे संस्कार, विचार और विश्वास है। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो और यह परम सत्य है। तुम सदैव मेरी पूजा करते हो, मेरी आराधना करते हो। तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में कुछ गलत कैसे होने दे सकती है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना चाहती हूँ। कांटेदार वृक्षों से शाश्वत की ओर ले जाना चाहती हूँ। वह तो मृत्यु है।
मैं तो तुम्हें अमृत की ओर ले जाना चाहती हूँ, किंतु तुम यह सब छोड़कर भ्रम का हाथ थाम लेना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम जिस अलौकिक वस्तुओं की कामना करते हो वह तो अपने आप ही तुम्हारे चरणों में आ जाएंगी। अनेकों अनेक लोगों में वह क्या है जिसे तुम नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु मैं तुम्हें भ्रम की ओर ले जाना नहीं चाहती। तुमसे अधिक मैं तुम्हारा हित अहित जानती हूँ। मैं तुम्हें कभी उस दलदल में नहीं जाने दूंगी जहाँ से तुम निकलकर ही ना आ पाओगे। शायद इसीलिए आज का संदेश तुम्हारे समक्ष आया है। मेरे बच्चे, चलो मृत्यु से अमृत की ओर। कंकड़ पत्थर और कांटों से हाथ खाली करोगे तभी रत्नों से सुशोभित मुकुट को ग्रहण कर पाओगे। मुस्कुराओ मेरे बच्चे, क्योंकि दिन बदलने वाले हैं। मुस्कुराओ, क्योंकि तुमने जो मांगा था वह तुम्हें मिलने वाला है। तुम तब तक मुस्कुराते हो जब तक तुम्हारे किए गए गलतियों को कोई क्षमा कर देता है। ऐसा ही अद्भुत परिवर्तन होने जा रहा है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे प्रियजनों से अचानक से तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम्हारे मन को प्रसन्नता मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। किंतु तुम्हें बार बार ऐसा लगेगा, मुझे यह तोहफा क्यों दिए जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम समझ जाना, यह मेरी शक्ति है। यह ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं। जब यह शक्ति तुमसे जुड़ जाती हैं तब वह इतना देती हैं जिसे तुम संभाल नहीं सकते, चाहे वह धन हो चाहे वह खुशियाँ हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा भी भाग्य उदय होने वाला है। इस वर्ष तुम उन सारी इच्छाओं को पूर्ण कर पाओगे, क्योंकि पिछले वर्ष कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। कुछ कामनाओं को तो तुमने स्वयं छोड़ दिया था, किंतु में परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक अजनबी व्यक्ति भी प्रवेश करेगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें अजीब सा महसूस होगा। तुम महसूस करोगे, न जाने ये कौन है और कहाँ से आया है, किंतु वह भी मददगार साबित होगा तुम्हारे जीवन के लिए। सुख की घड़ी याद आएगी, मेरा साथ मिलेगा, मेरा आगमन होगा तुम्हारे घर में। तुम्हारा हृदय सुकून भरा होगा। मैं आ रही हूँ मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे थोड़ा नाराज हूँ। मैंने तुमसे कई बार कहा है और मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है, परंतु तुमको बात समझ में ही नहीं आ रही है। मैं तुम्हें बार बार समझाती हूँ, पर तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें उस बात से अवगत कराना चाहती हूँ जिस बात को तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, एक बात को तुम समझ लो, और तुम्हारी जो अभी परिस्थिति है उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि मैं जो मार्ग बताती हूँ उस पर तुम चलते नहीं हो। लेकिन आज जो मैं बातें बता रही हूँ वह भूलकर भी तुम अनसुना और अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, यदि जीवन में स्मरण नहीं रखोगे तो तुम्हें जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, जो कि मैं हरगिज नहीं चाहती हूँ। यह संदेश आज तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, तुम सही दिशा में चलो, क्योंकि तुम जो यह गलतियां बार बार दोहरा रहे हो इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह जो गलतियां हैं वह तुम्हें तुम्हारे जीवन में उन्नति करने से रोक रही हैं। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से समझो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मैं उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हूँ जहाँ तक संसार में हर व्यक्ति की नज़र देखकर आश्चर्य हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तुम्हें अपने जीवन के कार्य पर एक निष्ठा के साथ
ध्यान देना अति आवश्यक है, जो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, परंतु आगे तुम्हें और ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तुम अपने कार्य को करते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, तब मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान हो जाती है। मेरे बच्चे, अब पुरानी बातों को भूलना होगा। पुरानी बातों की उलझन में मत रहो। अब नई योजनाएं बनाने का समय है। मेरे बच्चे, तुम अब तक भविष्य के बारे में सोचना प्रारंभ नहीं कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम उन्हीं पुरानी बातों में लगे हुए हो, इसलिए तुम्हें मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को पूर्ण करने के बारे में बार बार सोचकर परेशान हो रहे हो, मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम वही हो जिसका हृदय मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो मेरे लिए प्रेम बसा है, वही प्रेम मुझे बाध्य करता जा रहा है और मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम एक नए समय में प्रवेश कर चुके हो। यह चक्र तुम्हें एक उन्नति की ओर ले जाएगा। इस मार्ग पर तुम्हें जो भी परीक्षाएं मिलेंगी, उससे तुम कुछ न कुछ सीखते जाओगे। तुम्हें मेरी ओर से अधिक ऊर्जा दी जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस एक बार अपना हाथ बढ़ाओ। तुम्हें मेरी उपस्थिति का दर्द महसूस होगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मेरी बातों को माना करो। मैं हमेशा तुम्हारे हित में ही सोचती हूँ। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में कई कष्ट हैं। यह कष्ट बार बार तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें परेशान करते हैं। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन के अधिकतम कष्ट तुम्हारे वर्तमान के कारण नहीं है। तुम्हारे जीवन के अधिकतम कष्ट तुम्हारी यादों और विचारों के कारण है। तुम्हें या तो तुम्हारे बीते हुए कल की यादों ने परेशान कर रखा है, या तो आने वाले कल के विचारों ने। यदि तुम यह समझ लो कि ना तो बीता हुआ कल तुम पर कोई प्रभाव डाल सकता है और ना ही आने वाला कल, तो तुम्हारी अधिकतम परेशानियों का अंत हो जाएगा। तुम्हारे प्रेम सौहार्द की यदि संसार में किसी को भी सबसे अधिक आवश्यकता है, तो वह स्वयं तुम्हें है। संसार में तुम्हें बहुत कम ही व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो तुमसे सच्चे मन से प्यार करते हों और तुम्हारा ध्यान रखते हों। तुम्हारे अंदर जो भी प्रेम और सौहार्द की भावना है, तुम्हें उसका इस्तेमाल सबसे पहले स्वयं के लिए करना चाहिए। तुम्हें स्वयं में पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए। संसार में सदा सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं है। तुम्हें अपने जीवन के पथ पर अकेले ही आगे बढ़ने की क्षमता रखनी चाहिए, क्योंकि एक तुम ही हो जो स्वयं का साथ जीवन भर दोगे। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम वर्तमान के अलावा किसी और समय की बात को लेकर परेशान रहोगे, तो वह परेशानी एकदम व्यर्थ है। यदि तुम बीते हुए कल या आने वाले कल को लेकर ही परेशान रहोगे, तो तुम और किसी का नहीं बल्कि स्वयं को हानि ही पहुंचाओगे। मेरे बच्चे, प्रसन्न जीवन का सबसे छोटा मार्ग है समय से प्रेम करना। यदि तुम स्वयं से अटूट प्रेम करते हो, तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, तुम्हारी खुशियों का अंत कभी नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे इरादे मजबूत होने चाहिए। तुम्हारी आकांक्षाएं आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण होंगी, बशर्ते कि तुम अपने मन में इसके लिए ऐसे विचार स्थिर किए रहना होगा। मन में और आत्मा में तुम्हें सदा पवित्रता, सुंदरता रखनी होगी। मेरे बच्चे, सदा खुश रहो। यही तुम्हारी माता का आशीर्वाद है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। अपना ख्याल रखना।